नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्माडोज के दरबार में। आज के लेक्चर में हम फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया और उसके साइलेंट फीचर्स के बारे में देखेंगे। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होता है? इट इज ए लीगल एंड ऑफिशियल बुक इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड ऑथोरिटीज यूजुअली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। सबसे पहले आप जानिए कि फार्माकोपिया होता क्या है। फार्माकोपिया एक तरह का लीगल और ऑफिशियल बुक है जो कि हर एक कंट्री का एक रिकॉग्नाइज्ड ऑथोरिटी होती है, वही इशू करता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इट कंप्रेसेस लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस फार्मूला along with their descriptions and standards। इसमें क्या क्या होते हैं लिस्टेड? फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, ठीक है, और उसके फार्मूला और along with their descriptions and standards। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। derived from ग्रीक वर्ड्स, टू ग्रीक वर्ड्स से derived होते हैं। फर्स्ट है फार्माकोन्स, जिसका मीनिंग होता है कि ड्रग्स, और पोया, पोएमिस होता है टू मेक। ठीक है, अब देखेंगे मेजर फार्माकोपिया ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि मैंने देखेंगे इसमें कि इंडिया के कौन से हैं और अदर कंट्री के कौन कौन से हैं और उनके फार्माकोपिया का नाम क्या है और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया का क्या है फार्माकोपिया नेम क्या है? इंडियन फार्माकोपिया। और उसके ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जिसे हम आईपीसी भी कहते हैं। कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये नहीं लिखना है इंडियन पेनल कोड, यहाँ होता है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ठीक है, यूएसए का होता है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, जिसे बोलते हैं यूएसपी। ये होता है इसका किसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है? ये यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशंस। ठीक है, थर्ड देखेंगे यूके, ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया किस कंट्री का है? यूके का है। और ये ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर आते हैं? ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशंस। ठीक है, फिर आगे देखते हैं फोर्थ नंबर पे यूरोप। यूरोप में फार्माकोपिया नेम क्या है? यूरोपियन फार्माकोपिया। इसको डिनोट करते हैं PHEUR। ठीक है, फार्माकोपियन डायरेक्टरेट फॉर द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। अब फिफ्थ देखते हैं इंटरनेशनल फार्माकोपिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के और इसके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, WHO। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जापान। जापान का क्या नाम है? जापानीज फार्माकोपिया, JP। जिसके किसके ऑर्गेनाइजेशन, इसके क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर। ठीक है, सेवंथ नंबर पे हम देखते हैं चाइना का। चाइना का चाइनीज फार्माकोपिया, इसको हम डिनोट करते हैं किससे? CHP से। इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है? चाइनीज फार्माकोपिया कमीशंस। चलिए ठीक है, 7 देखें, फिर आगे देखते हैं। 8 नंबर पे देखते हैं क्या है? जर्मनी, डचेस आर्चीवर्क, डचेस आर्चीवर्क, जिसे DAB बोलते हैं, जर्मन फार्माकोपिया कमीशंस इसका है। और उसका फ्रांस का क्या है? फ्रेंच फार्माकोपिया। अब इसका किसके ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है? ये फ्रेंच और नेशनल एजेंसी फॉर द मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट सेफ्टी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 10th पे इटली। तो इटली में होता है इटालियन फार्माकोपिया, जिसे हम किसके ऑर्गेनाइजेशन का इसका नाम क्या है? इटालियन मेडिसिन एंड एजेंसी, इटालियन मेडिसिन एंड एजेंसी। चलिए ठीक है, हमने मेजर टॉप 10 देख लिए हैं जो कि मेजर फार्माकोपिया है और उसके हम फार्माकोपिया नेम और उस किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं। आज हम सिर्फ देखेंगे इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। ठीक है, तो इसका जनरल डिफिनेशन क्या है पहले ये देखते हैं। ठीक है, इट इज द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर द ड्रग्स इन इंडिया, पब्लिश्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ठीक है, ये एक तरह का ऑफिशियल बुक है, किसके लिए है? ड्रग्स के लिए। और ये किस मतलब कंट्री का है? तो इंडिया का। और ये कौन पब्लिश करता है? आईपीसी पब्लिश करता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
इसमें क्या कंटेन होता है? तो कंटेन क्या होता है? स्टैंडर्ड्स फॉर द आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या कंटेन होता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्टैंडर्ड्स फॉर किसके लिए? आइडेंटिटी एंड प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं मेथड्स ऑफ एनालिसिस एंड टेस्टिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ऑन डोजेज फॉर्म्स एंड फार्माकोपिया फार्मास्यूटिकल सबस्टांसेस। क्या होता है? इंफॉर्मेशन ऑन डोजेज फॉर्म का इंफॉर्मेशन होता है और एंड फार्मास्यूटिकल सबस्टांसेस। चलिए फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अर्ली हिस्ट्री में क्या था? फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया जो कि 1868 में आया था। 1868 में आया था जो कि एडिटेड बाय एडवर्ड जॉन वेयरिंग। ठीक है, अर्ली हिस्ट्री देख रहे हैं, ये जो जो हम देख रहे हैं प्री इंडिपेंडेंस का देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए प्री इंडिपेंडेंस में क्या था? ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में जो बिपिन 1898 अमेंडेंट पब्लिश्ड इन 1900। जीओआई मतलब बताया था ना मैंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडिशन इन 1901। ठीक है, नेटेंट डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। फिर 1946 में क्या हुआ था? 1946 में इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट इशूड बाय कमिटी अंडर आर एन चोपड़ा। आर एन चोपड़ा कमिटी के अंडर ये मतलब इशू हुआ था। ठीक है, फिर प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के द्वारा, जिसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। उसके बाद 1948 इंडियन फार्माकोपिया कमेटी फॉर्म्ड चेयर। इंडियन फार्माकोपिया जैसे इंडियन फार्माकोपिया कमेटी फॉर्म हुआ था। ठीक है, 1948 में। इसके चेयरमैन कौन थे? बी एन घोष। ठीक है, फर्स्ट आईपी पब्लिश्ड फर्स्ट आईपी पब्लिश्ड हुआ था 1955। ठीक है, ये याद रखने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पॉइंट है कि इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1955 में आया था। तो फार्माकोपिया के एडिशन के बारे में हम देखेंगे। इसको मैंने बहुत अच्छे ढंग से एक टेबल में कन्वर्ट किया है जो जिसको आपको याद करने में आसानी होगी, जिसमें टोटल है 1 से 9 तक है। ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट एडिशन आया था 1955, बी एन घोष थे जिसके चेयरमैन, और ये कलर था ब्लू, और सप्लीमेंट 1960। ऐसे पहले हम जान लेते हैं कि सप्लीमेंट और एडेंडम होता क्या है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसा कि डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट एंड एडेंडम। इसमें देखिए जैसे फीचर्स यूज्ड होते थे, जब सप्लीमेंट होता था ओल्ड एडिशन था, और ये एडेंडम जो है मॉडर्न एडिशन है। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता था? सेपरेट बुक होता था, और ये क्या होता है? अपडेट टू मेन बुक। और इसका पर्पस क्या था? एड एक्स्ट्रा कंटेंट। इसका मेन पर्पस है, एडेंडम का मेन पर्पस था रिवाइज प्लस अपडेट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब तो आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि सप्लीमेंट मतलब क्या होता है और एडेंडम क्या होता है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा है कि फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1955 में, बी एन घोष चेयरमैन थे, एंड ब्लू इसका कलर था, और सप्लीमेंट 1960। ठीक है, इसको मुझे लगता है ईयर को है ना हिंदी में याद करना थोड़ा आसान होता है एज कम्पेरेटिव इंग्लिश में। तो आप कोशिश कीजिए हिंदी में, तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में कीजिए, जैसे जो हिंदी मीडियम में वाले हैं वो कीजिए कि ऐसा कोशिश कीजिए कि हिंदी में ही याद कीजिए। उसमें कौन जान रहा है भाई, मुझे याद रहना चाहिए ना बस। तो जैसे कि एडिशन कब आया था? 1955 में आए थे। सेकेंड एडिशन कब आया था? 1966 में आए थे। थर्ड कब आए थे? 1985 में आए थे। 1985 के बाद फोर्थ कब आए थे? 1996 में आए थे। 1996 के बाद देखिए फोर्थ के बाद फिफ्थ फिफ्थ कब आया था? 2007 में आया था। और सिक्स कब आया था? 2010 में आए थे। और सेवंथ एडिशन कब आए थे? 2014 के में आए थे। और एट एडिशन कब आए थे? 2018 में आए थे। और लास्ट अभी लेटेस्ट जो चल रहा है, नाइन्थ एडिशन जो चल रहे हैं, वो 2022 में आए थे। ठीक है, तो इसको सबसे अच्छा तरीका है, पहले 11 का देखिए आ रहा था, 11 का है, 1955 में 11 जोड़ दीजिए, 1966 हो जाएगा। 1966 बाद 1985 जोड़ लीजिए। ठीक है, 1950 96, और फिर 2007 फिफ्थ एडिशन, 2007
अगर जो मैच वगैरह देखते हैं उस तरह से याद कर सकते हैं कि 5th एडिशन कब आया था, जब इंडिया ने फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, उसमें 3 जोड़ दीजिए इधर, फिर आया था 2010 में, और उसके बाद 4-4 जोड़ते रह जाइए। 7th में 4 जोड़ दिए 2010 के बाद, 2014, फिर 2018 एंड फिर 2022, हर 4 साल के बाद। ठीक है, जैसे फर्स्ट एडिशन में हमने बात कर लिया है कि 1955 में आया था, जो चेयरमैन थे ये घोष, जो कि जिसका फार्माकोपिया के कलर कौन सा था, तो ब्लू था। इसका सप्लीमेंट 1960 में आए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया था 1966 में, उसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी मुखर्जी, जो जिसका कलर था ग्रीन था। सप्लीमेंट 1975 में आए थे। और एक चीज याद रखने वाली बात है कि सप्लीमेंट नहीं आए थे, बाकी जितने होंगे एडेंडम होंगे। यहाँ से जितना होगा जो 9th तक, 3rd से 9th तक वो एडेंडम होंगे। सप्लीमेंट वहीं तक आया था, 2 ही एडिशन तक आए थे। ठीक है, फिर 3rd में हम देखेंगे 1985, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद, जिसका फार्माकोपिया कलर कैसा था, रेड था। और ये एडेंडम है 1989। फिर है 1996 में 4th एडिशन आए थे, इसके भी चेयरमैन नित्यानंद, डॉक्टर नित्यानंद ही थे। इसका कलर था येलो कलर का, और एडेंडम आया था इसका 2000 में, फिर 2002 में एंड 2005 में, फिर 2007 में आया था। 2007 में इसमें भी चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद जी ही थे, और इसका जो कलर था ऑरेंज था, और इसके एडेंडम 2008 में आए हैं। और फिर 6th में देखेंगे 2000, जिसका है डॉक्टर वी जे सोमानी, जिसका कलर है स्काई ब्लू, और एडेंडम है 2012। और 7th में देखेंगे 2014 का, जो कि है चेयरमैन है डॉक्टर जी एन सिंह, और इसका कलर था पर्पल, और एडेंडम थे इसका 2015 एंड 2016। और फिर देखेंगे 8 में 2018 का है, जिसमें इसके भी चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर जी एन सिंह ही थे, और इसका ब्राउन कलर था फार्माकोपिया का। और एडेंडम कब आया था, 2019 में। और 9th एडिशन लास्ट, जो कि अभी लेटेस्ट चल रहा है 2022 में, इसके चेयरमैन अभी कौन है, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ठीक है, इसका कलर है मैरून, और इसका एडेंडम कब है, 2023 में। तो सबसे इसमें जो आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो रट रट के रखनी चाहिए, यानी कि याद करके रखनी चाहिए, वो है आपका ईयर, चेयरमैन और कलर। कलर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कलर आप ऐसे याद कर सकते हैं, पहले 3-3 करके। ठीक है, ये 3-3 करके याद कर सकते हैं। पहले याद कर लीजिए क्या है, ब्लू ग्रीन रेड, ब्लू ग्रीन रेड, फिर येलो ऑरेंज स्काई ब्लू, और येलो ऑरेंज स्काई ब्लू। एंड 3rd में पोर्शन में याद कर लीजिए पर्पल, ब्राउन एंड मैरून। अभी वाला तो कम से कम याद ही रखिए कि मैरून कलर का आया था, और ये वाला आपका फर्स्ट कलर वाला ब्लू, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4th वाला येलो। ठीक है, फार्माकोपिया देख लिया क्या होता है, और कितने मेजर फार्माकोपिया कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लिया। इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है ये देख लिया, उनके एडिशन के बारे में देख लिए। अब हम देखेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, जिसमें से आपके टोटल 1 to 9 फार्माकोपिया एडिशन के साइलेंट फीचर्स मैंने लिख के लाया है, और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको आगे बता दूंगा ना। ठीक है, और लास्ट के वीडियो के लास्ट पार्ट में हम इसके एसआईपी भी देंगे। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इसका फर्स्ट एडिशन क्या है, देखिए 1955, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया, रिटर्न इन इंग्लिश। ये इसकी लिखावट जो थी इंग्लिश में थी, पर टाइटल जो था लैटिन में था। ठीक है, और टोटल कितने मोनोग्राफ थे, 986 मोनोग्राफ्स थे, यानी कि 986 मोनोग्राफ्स थे। ठीक है, फोकस का किस चीज पे था, तो बेसिक ड्रग स्टैंडर्ड पे फोकस था, जो कि, और ये इंक्लूड किया था क्रूड ड्रग्स और प्रिपरेशंस के लिए इंक्लूडेड थे। ठीक है, क्रूड ड्रग्स एंड प्रिपरेशन। और सप्लीमेंट पब्लिश्ड इन 1960, नो एडवांस्ड एनालिटिकल टेक्निक, मेनली क्लासिकल मेथड। एनालिटिकल टेक्निक सेकेंड एडिशन में आपका क्या है, कब आया था, 1966 में। ठीक है, जिसको टाइटल चेंज फ्रॉम लेटिन टू इंग्लिश, चूंकि टाइटल थे, जैसे कि फर्स्ट एडिशन में जैसा कि हमने देखा कि टाइटल जो थे लेटिन में था, पर इसको चेंज कर दिया गया सेकेंड एडिशन में, लेटिन से इंग्लिश में हो गया। ठीक है,
कि नेम्स रीअरेंज हुए थे, इसमें नेम्स को रीअरेंज किया गया था। जैसे कि ड्रग नेम फर्स्ट, डोजेज एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक्स सिस्टम में डोज को एक्सप्रेस किया गया था। यूजुअल स्ट्रेंथ इंट्रोड्यूस्ड फॉर द टेबलेट्स एंड इंजेक्शंस, ठीक है। फॉर्मुलेशंस गिवन आफ्टर मोनोग्राफ्स, ठीक है। और फिर आगे देखेंगे सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस्ड प्रॉपरली, सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस किया गया था प्रॉपरली। स्टेरिलिटी टेस्ट इम्प्रूव्ड, स्टेरिलिटी टेस्ट को इम्प्रूव्ड किया गया था, ठीक है। स्टेरिलिटी टेस्ट यानी कि फंगी और बैक्टीरिया के डिटेक्शन के लिए, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी सप्लीमेंट 1975, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन कौन से एडिशन में किया गया था, तो वो सेकंड एडिशन में किया गया था। वर्किंग ग्रुप सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। फोकस ऑन यूनिफॉर्मिटी एंड क्लियरिटी इन द नेमिंग, ठीक है। इसमें देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ से एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। ये दोनों से कि किस मतलब टाइटल को चेंज कब किया गया था, फर्स्ट एडिशन में कौन से टाइटल थे, मतलब कौन से लैंग्वेज में था, तो लैटिन में थे, ये मोनोग्राफ वगैरह, ठीक है बस। और ये फिर थर्ड के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थर्ड एडिशन 1985 में इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स जिसमें था फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लोरोमेट्री एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। सॉल्यूशन डिसोल्यूशन टेस्ट इंट्रोड्यूस्ड, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इम्प्रूव्ड, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को क्या किया गया था, इम्प्रूव्ड किया गया था, और डिसोल्यूशन टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, याद रखने वाली बात है। माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट एडेड, माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट को ऐड किया गया। पायरोजेन टेस्ट सिंप्लीफाइड, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, पायरोजेन टेस्ट को सिंप्लीफाइड किस एडिशन में किया गया था, तो वो थर्ड एडिशन में किया गया था। और ये फिर गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जीएलसी इंट्रोड्यूस्ड, जीएलसी इंट्रोड्यूस्ड कौन से एडिशन में किया गया था, तो थर्ड एडिशन में। चलिए फिर ठीक है आगे बढ़ते हैं ना। फिर थर्ड एडिशन में ही है विस्कोसिटी टेस्टिंग इम्प्रूव्ड, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, अपेंडिक्स ऑन द वाटर फॉर फार्मास्यूटिकल यूज, सम ड्रग्स रीनेम्ड, जैसे कि कुछ ड्रग्स को रीनेम्ड किए गए थे, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन। शिफ्ट टुवर्ड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ठीक है, यहीं से शिफ्ट हुआ है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। इंक्रीज इंक्रीज टू फोकस्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, इस एडिशन में क्वालिटी कंट्रोल पे फोकस किया गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम फोर्थ एडिशन के बारे में, जो फोर्थ एडिशन कब आया था 1996। हम सबके साइलेंट फीचर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसमें क्या था, 1149 मोनोग्राफ यानी कि 1149 मोनोग्राफ्स एंड 123 123 अपेंडिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ HPLC, याद कर लीजिएगा फुल फॉर्म, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। IR एंड UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। कब इंट्रोडक्शन कब हुआ था HPLC का, तो वो हुआ था फोर्थ एडिशन में, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फिर इसमें है आपका इंडोटॉक्सिन टेस्ट इंट्रोड्यूस, इंडोटॉक्सिन टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया था फोर्थ एडिशन में, जो किसको रिप्लेस करके, पायरोजेन टेस्ट को। बायोलॉजिकल एसे शिफ्टेड टू मोनोग्राफ्स, क्वालिटेटिव पार्टिकुलेट्स मैटर टेस्ट फॉर इंजेक्शंस। देखेंगे हम कंप्यूटर जनरेटेड स्ट्रक्चर इंक्लूडेड ORS अपडेटेड, ORS को क्या किया गया, अपडेटेड, किसके रिकमेंडेशन को फॉलो किया गया था, WHO को, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंक्रीज यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट बेस्ड टेस्टिंग, इंक्रीज यूज किया गया था किसका, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड टेस्टिंग का। फिफ्थ में है, फिफ्थ एडिशन जब आए थे 2007 में आया था, ठीक है। इसमें कितने वॉल्यूम थे, प्रेजेंटेड इन 3 वॉल्यूम्स, और इसका जो था वॉल्यूम सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड क्लियरली, वॉल्यूम सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड किया गया था, क्लियरली किया गया था। IR एंड UV मेथड्स प्रिफर्ड ओवर केमिकल टेस्ट को, केमिकल टेस्ट से ऊपर इसको प्रिफर्ड किया गया था IR एंड UV मेथड को, ठीक है। एनिमल टेस्ट यानी पैरोजिन टेस्ट को मिनिमाइज कर दी गई थी, फिफ्थ एडिशन में मिनिमाइज हो गया था एनिमल टेस्ट को, ठीक है।
क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स एक्सपेंडेड, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को एक्सपेंड किया गया। इसमें किसको कवर किया गया? वैक्सीन एंड इम्यूनोसीरा, फिर हर्बल प्रोडक्ट्स, ब्लड प्रोडक्ट्स एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। ठीक है, किस किस को कवर किया गया है? वैक्सीन एंड इम्यूनोसीरा, हर्बल प्रोडक्ट्स, ब्लड प्रोडक्ट्स एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। अब यहाँ से देखते हैं इसमें क्या है। बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न फार्माकोपियल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एम्फेसिस ऑन स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव मेथड्स। क्या किया गया था? एम्फेसिस किया गया था स्पेसिफिक और सेंसिटिव मेथड को। ठीक है, तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इसलिए इसको बोलते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि वैक्सीन और इम्यूनोसेरा, हर्बल प्रोडक्ट और ब्लड प्रोडक्ट्स और बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को जब इंट्रोड्यूस किया गया है, कवर किया गया, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? मॉडर्न फार्माकोपियल, ठीक है, स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम देखेंगे सिक्स्थ एडिशन। सिक्स्थ एडिशन कब आया था? 2010 में आया था। पब्लिश्ड बाय आईपीसी, एक्सपेंडेड स्कोप। इसमें का अच्छा, आईपीसी का फुल फॉर्म बताया ना? आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ठीक है, आगे एक्सपेंडेड स्कोप, इसमें कौन कौन से स्कोप को एक्सपेंड किया गया था? एंटी कैंसर ड्रग, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स एंड हर्बल प्रोडक्ट्स को। ठीक है, आगे देखते हैं वैक्सीन एंड इम्यूनोसीरा अपडेट। वहां तो कवर किया गया था प्रिपरेशन में, यहाँ अपडेट किया गया बस। ठीक है, न्यू चैप्टर ऑन लिपोसोमल ड्रग डिलीवरी। ठीक है, न्यू चैप्टर आया था इसमें, तो लिपोसोमल ड्रग डिलीवरी। लिपोसोमल ड्रग डिलीवरी चैप्टर किस एडिशन में इंक्लूड किया गया था? तो सिक्स एडिशन में इंक्लूड किया गया था। फिर कहते हैं एनएमआर इंक्लूड इन द अपेंडिसिस। ठीक है, एनएमआर को इंक्लूड किया गया था। फिर माइक्रोबियल कंटामिनेशन अपडेट चैप्टर अपडेटेड, माइक्रोबियल कंटामिनेशन चैप्टर को अपडेट किया गया था। इंक्लूजन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एडवांस्ड डोजेज फॉर्म्स। ठीक है, इसका इंक्लूजन किस हुआ था? बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस डोजेज फॉर्म का। इसमें फोकस किस पे किया गया था मेनली, है ना? हार्मोनाइजेशन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब हम देखेंगे सेवंथ एडिशन के बारे में। सेवंथ एडिशन कब आया है? 2014 में। इसके वॉल्यूम कितने थे? फोर्थ वॉल्यूम पब्लिश किया गया था। 4 वॉल्यूम टोटल पब्लिश किए गए थे। इसमें टोटल कितने मोनोग्राफ थे? 2550 मोनोग्राफ थे। 2550। ठीक है, फिर लगभग 577 न्यू मोनोग्राफ ऐड किए गए हैं, यानी 577 न्यू मोनोग्राफ को जो कि ऐड किया गया था। इसमें क्या इंक्लूड थे? एपीआई। एपीआई का फुल फॉर्म पता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्सिपिएंट्स एंड हर्बल ड्रग्स एंड वेटरनरी प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया था। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। एपीआई, एपीआई को कब इंक्लूड किया गया था? कौन से एडिशन में इंक्लूड किया गया था? तो सेवंथ एडिशन में। सेवंथ एडिशन आया कब था? 2014 में। ठीक है, फिर इसमें रेडियो फार्मास्यूटिकल कल इंट्रोड्यूस किया गया था। रेडियो फार्मास्यूटिकल को भी इंट्रोड्यूस इसी एडिशन में किया गया है। इसका एडेंडम कब आया था? 2015 और 2016 में। एक्सपेंशन इनटू स्पेशलाइज्ड ड्रग कैटेगरी, एक्सपेंशन इनटू स्पेशलाइज्ड ड्रग कैटेगरी। ठीक है, इंक्रीज्ड फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स ड्रग्स। इंक्रीज फोकस मतलब बढ़ाया गया था किस पे? पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ ड्रग्स के। ठीक है, अब हम देखेंगे 8 एडिशन के बारे में। 8 एडिशन 2018 में आए थे। इसमें पब्लिश थे टोटल 4 वॉल्यूम थे। फर्दर एक्सपेंशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी ड्रग्स एंड इम्प्रूव्ड एनालिटिकल टेक्निक, जैसे कि इम्प्रूव्ड किया गया था एनालिटिकल टेक्निक को। ठीक है, अपडेटेड मोनोग्राफ एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट विथ WHO इंटरनेशनल फार्माकोपियाज, जो कि स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट हुए थे किसके साथ? WHO के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फार्माकोपियाज के साथ। ठीक है, मोर फोकस, इस पे किस चीज पे फोकस किया गया था सबसे ज्यादा? तो किया गया था सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड क्वालिटी पे। फिर देखते हैं 9th एडिशन है आपका, पब्लिश्ड बाय आईपीसी। आईपीसी का फुल फॉर्म पता है ना? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। प्रेजेंटेड इन 4 वॉल्यूम, इसमें भी टोटल 4 वॉल्यूम प्रेजेंट किए गए थे। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन मोनोग्राफ, थोड़ी मतलब कुछ मोनोग्राफ को बढ़ाए गए थे, जिसमें से टोटल उस समय थे लगभग 2500-2600 के करीब थे, तो अभी 3000 प्लस। ठीक है,
new monographs added API, excipients and formulations। API क्या हो गया? इंडियन फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। फिर आगे देखते हैं इसमें, फोकस ऑन बायोलॉजिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पे फोकस किया गया था। एडवांस एनालिटिकल टेक्निक्स, एनालिटिकल टेक्निक को एडवांस किया गया था, जैसे कि LCMS, ICP-MS एक्सेट्रा। अपडेटेड impurity and stability standards, expanded herbal and phytopharmaceutical monographs। इस पे इंक्लूजन क्या होता है? इंक्लूजन ऑफ न्यू एंटी कैंसर्स एंड एंटीवायरल ड्रग्स, strengthened microbial and sterility standards, aligned with international guidelines, जैसे कि WHO, ICH के साथ, चूंकि मतलब अलाइंड हुए थे, उनके गाइडलाइंस को फॉलो किया था। ठीक है, हमने इंडियन फार्माकोपिया के बारे में डिस्कशन किया है और इंडियन फार्माकोपिया के साइलेंट फीचर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब हम देखेंगे उन जो 1 से 9 जो है एडिशंस है, उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में, जैसे कि SIP, जैसे बोलते हैं सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट एडिशन आया था 1955 में, टाइटल इन लैटिन में टाइटल थे। सेकेंड एडिशन 1966, टाइटल चेंज इन इंग्लिश। मैट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस कौन से एडिशन में किया गया था? सेकेंड एडिशन में। म्यूचुअल स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट सेकेंड एडिशन में। ठीक है, इतना आपका हो गया सेकेंड एडिशन। फिर थर्ड एडिशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? ठीक है, इसमें था कि इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स स्टार्ट हुआ थर्ड एडिशन में। डिसोल्यूशन टेस्ट इंट्रोड्यूस्ड थर्ड एडिशन। GLC इंट्रोड्यूस्ड इन थर्ड एडिशन। एंड फिर देखेंगे इसमें है फोर्थ एडिशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? HPLC इंट्रोड्यूस्ड हुआ था फोर्थ एडिशन में। IR एंड UV मेथड एडेड हुआ था फोर्थ एडिशन में। इंडोटॉक्सिन टेस्ट रिप्लेस बाय पायरोजन टेस्ट फोर्थ एडिशन में। ठीक है, फिफ्थ एडिशन, फोर्थ एडिशन देख लिया। फिफ्थ एडिशन में क्या था? फिफ्थ एडिशन में देखिए क्या है कि वॉल्यूम सिस्टम, जो कि 3 वॉल्यूम टोटल थे फिफ्थ एडिशन में, रिडक्शन इन एनिमल टेस्टिंग। ठीक है, फिर सिक्स्थ एडिशन में क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एंड हर्बल ड्रग्स इंक्लूड किए गए थे सिक्स्थ एडिशन में। लिपोसोमल ड्रग डिलीवरी एडिट किया गया था सिक्स्थ एडिशन में। NMR इंट्रोड्यूस किया गया था सिक्स्थ एडिशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है NMR। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स इंट्रोडक्शन, रेडियो फार्मास्यूटिकल का इंट्रोडक्शन सेवंथ एडिशन में हुआ था। मैक्स एक्सपेंशन ऑफ मोनोग्राफ सेवंथ एडिशन में हुआ। सबसे ज्यादा एक्सपेंशन मोनोग्राफ का किसमें हुआ? सेवंथ एडिशन में हुआ। एंड फिर लास्ट में देखते हैं 8 एंड 9th एडिशन में ग्लोबल हार्मोनाइजेशन, यानी कि WHO ICH के साथ 9th और 8 9th एडिशन में हुए थे। एडवांस टेक्निक LCMS ICP एंड MS 9th एडिशन में। ठीक है, हमने आज डिस्कस कर लिया है कि फार्माकोपिया क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया के बारे में डिस्कशन कर लिए हैं और इंडियन फार्माकोपिया के साइलेंट फीचर्स के बारे में भी हमने डिस्कशन किया। उसके बाद हमने एक SIP भी देखा, जैसे सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लिए हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और देखते रहें फार्मा डोज। नमस्कार।